हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए एवं किरण आरेख बताइए। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है लेंस पर, और बच्चों यहां पर हमें बात करनी है लेंस के द्वितीय फोकस पर। लेंस के द्वितीय फोकस पर बच्चों हम जानते हैं लेंस क्या होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जो कि बच्चों कम से कम एक वक्रीय पृष्ठ से घिरा होता है। ठीक है बच्चों, यहां पर दो पृष्ठ होंगे, उसमें से एक का बच्चों वक्रीय होना आवश्यक है, दूसरा वक्रीय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यह बच्चों बन गया उत्तल लेंस, यह है बच्चों उत्तल लेंस, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा अवतल लेंस। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों यहां पर मुख्य अक्ष दोनों ही वक्रीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। यहां पर भी बच्चों परिभाषा वही रहेगा मुख्य अक्ष का, और ये होता है बच्चों लेंस के मध्य बिंदु को हम कहते हैं प्रकाश केंद्र। चलिए बच्चों हम परिभाषित करें फोकस को, द्वितीय फोकस को। बच्चों लेंसों में दोनों ओर, लेंस के दोनों ओर मुख्य अक्ष पर दो विशेष बिंदु होते हैं बच्चों, जिन्हें हम मुख्य फोकस कहते हैं। और लेंसों में बच्चों दो मुख्य फोकस होते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं प्रथम मुख्य फोकस, और दूसरा बच्चों जिन्हें कहा जाता है द्वितीय मुख्य फोकस। यहां तो बच्चों हमें परिभाषित करना है द्वितीय मुख्य फोकस को। चलिए परिभाषित करते हैं बच्चों। द्वितीय मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, ठीक है बच्चों, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, ठीक है बच्चों, जिस बिंदु से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में बच्चों, जब हमने कहा कि जिस बिंदु से होकर जाती हैं, ऐसा बच्चों हम बात कर रहे हैं उत्तल लेंस के लिए, अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यहां पर बात हो रही है बच्चों अवतल लेंस के लिए। ठीक है बच्चों, देखिए द्वितीय मुख्य फोकस की परिभाषा अवतल के लिए, उत्तल के लिए एक ही है, लेकिन बच्चों इसमें थोड़ा सा अंतर है कि जिस बिंदु से होकर जाती हैं, वास्तविक रूप में जिस बिंदु से होकर जाती हैं उत्तल लेंस में, उसे हम कहते हैं द्वितीय मुख्य फोकस। और अवतल लेंस में क्या होगा बच्चों, उस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं, उसे कहेंगे बच्चों हम अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस। चलिए बच्चों किरण आरेख की सहायता से समझ लें, ये हमारा उत्तल लेंस, ये हमारा अवतल लेंस। देखिए बच्चों यहां पर जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, जो भी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, वे मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं, अतः वे इस बिंदु से होकर जाएंगी अपवर्तन के पश्चात। तो बच्चों इसे हम कहेंगे द्वितीय मुख्य फोकस। ये अवतल के लिए हो गया, लेकिन बच्चों अवतल के लिए क्षमा कीजिएगा, ये उत्तल के लिए हो गया। लेकिन बच्चों अवतल के लिए देखिए जो भी प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, वे अपवर्तन के पश्चात अलग अलग दिशाओं में फैला दी जाती हैं, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि अवतल लेंस अपसारी प्रकृति का होता है और बच्चों हमारा उत्तल लेंस अभिसारी प्रकृति का होता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए बच्चों जब हम इन किरणों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो वे किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी, जिसे कि हम नाम देते हैं द्वितीय मुख्य फोकस का। तो बच्चों ये है द्वितीय मुख्य फोकस उत्तल लेंस के लिए, और ये है द्वितीय मुख्य फोकस अवतल लेंस के लिए। आशा करते हैं बच्चों आपको यह प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।